गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे क्लास नाइन्थ में हमने जाइलम बता दिया था, जाइलम उसके वर्क को भी हमने डिफाइन किया था। अब जाइलम के 4 पार्ट्स हमने बताए थे, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, चारों के बारे में, कि चारों एलिमेंट्स जो जाइलम के हैं जो वर्क किसका करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, यानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्रॉम रूट टू सूट, ठीक है। तो ट्रैकिड्स इसमें देखते हैं, ट्रैकिड्स क्या होते हैं, दीज आर ट्यूब लाइक डेड सेल्स। ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक डेड सेल्स होते हैं। जैसा कि ये ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब जैसा एक क्या है, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो केवल इसमें जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या होता है, लिविंग सेल होते हैं। बाकी जितने भी सेल होते हैं इसमें, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, वो सब क्या होते हैं, वो सब डेड होते हैं, ठीक है। तो दीज आर ट्यूब लाइक डेड सेल्स, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और इनके बीच में बॉर्डर्ड पिट जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर्ड पिट आर सीन विथ सेल्स हैविंग पॉलीगोनल शेप। इसका जो शेप होगा वो कैसा हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ठीक है। द लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन एक सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से ये डिपोजिशन होता है, जो सेल वॉल को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, ठीक है। तो जो लिग्निन है वो एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से, जिसके डिपोजिशन से क्या बनता है, सेल वॉल हार्ड होते हैं, ठीक है। द वाटर मूवमेंट्स ऑकर थ्रू नॉन थिक एरिया ऑफ ट्रैकेट्स, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट्स किसका होगा, मूवमेंट्स ऑफ वाटर, ठीक है, यानी वाटर के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये ट्रैकेट्स, ठीक है। तो ट्रैकेट्स के बारे में यही होगा कि दीज आर द ट्यूब लाइक डेड सेल्स, बॉर्डर्ड पिट आर सीन विथ सेल्स हैविंग पॉलीगोनल शेप्ड, ठीक है। और इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा, पॉलीगोनल शेप में होगा, ठीक है। द लिग्निन डिपोजिशन मेक सेल्स वॉल हार्ड, हमने बताया अभी, लिग्निन के डिपोजिशन से ही इसका सेल वॉल क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। द वाटर मूवमेंट्स ऑकर थ्रू नॉन थिक एरिया ऑफ ट्रैकेट्स, ठीक है। और इस एरिया में जो बॉर्डर पिट है जाइलम का, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसका मूवमेंट्स होता है वाटर का, वो एक जगह से दूसरी जगह होता है, ठीक है। ये तो ट्रैकेट्स के बारे में हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग वेसल्स के बारे में। दीज आर वेसल्स क्या होते हैं, ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट इसके जो एंड थे वो टैपरिंग एंड थे, बट इसमें क्या होगा, वेसल्स होंगे, ठीक है, थोड़ा सा थिक होगा ये। दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रैकी, ठीक है, ट्रैकी एलिमेंट्स भी इसको बोलते हैं जाइलम को, तो इसको ट्रैकी भी बोलते हैं। इंड वॉल्स आर आइदर एब्सेंट, इंड वॉल आइदर एब्सेंट, इसमें कहीं भी इंड वॉल नहीं दिख रहा है, जैसे कि इसमें इंड वॉल दिख रहा था, ठीक है, इसमें भी इंड वॉल नहीं है, ठीक है। और परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब बीच बीच में कहीं न कहीं इसमें क्या होगा, हल्का हल्का होल होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, परफोरेटेड, परफोरेटेड, ठीक है। दीज आर वेरी लॉन्ग ट्यूब, और ये लंबे भी होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी लॉन्ग ट्यूब स्टैक्ड वन ओवर द अदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस चैनल, यानी एक के ऊपर एक, इसके ऊपर एक और, ठीक है। इसी तरह से एक चैनल कंटिन्यूअस ऐसे ही एक क्या बन जाता है, एक चैनल बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा होगा जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये जो सेल होते हैं ये लिविंग होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दीज आर लिविंग सेल्स, केवल यही जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या होता है, लिविंग होता है, बाकी सब क्या होते हैं, डेड होते हैं। विच स्टोर फूड, अब जब पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा का वर्क हमने पहले भी बताया है कि क्या करता है, फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, ठीक है। विच स्टोर फूड एंड हेल्प इन अ लैटरल कंडक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, लैटरल ऐसे कंडक्शन करेगा फूड मटेरियल्स का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो फूड मटेरियल्स का ये क्या करेगा, और वाटर का भी करता है, ठीक है, फूड मटेरियल्स और वाटर का कंडक्शन ये करता रहता है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड फूड मटेरियल्स, ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होंगे, ठीक है। ये इसके डायग्राम है जाइलम पैरेन्काइमा के। अब देखते हैं फोर्थ, जाइलम फाइबर्स, ठीक है।
दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि फाइबर्स को ही क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल भी बोलते हैं, ठीक है, या फाइबर्स भी बोलते हैं। तो जो जाइलम फाइबर्स हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जाइलम फाइबर्स को ही क्या बोलेंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हैविंग थिक वॉल, हैविंग थिक वॉल विथ पिट्स, हैविंग थिक वॉल विथ पिट्स, इसमें क्या होते हैं, कुछ पिट्स भी होते हैं, छोटा छोटा ये पिट्स, ठीक है, ऐसे क्या हो गया, पिट्स, ठीक है। पिट्स नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन मतलब, नैरो मतलब टैपरिंग एंड होता है इसका, किनारों पे बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है। जब किनारों पे पतले पतले होंगे और बीच में क्या होता है, कहीं भी देखेंगे इसमें क्या है, पूरा खाली जगह है, इसमें भी पूरा खाली जगह है। ये किस लिए होता है, ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, ठीक है। एंड टैपरिंग एंड्स द सेल वॉल आर लिग्निफाइड, जो इनके सेल वॉल होंगे, जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया कि इसमें लिग्निन होता है, और जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसके जो सेल वॉल होते हैं वेरी हार्ड, आर लिग्निफाइड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, प्लांट को, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, मैंने बताया कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, यानी फ्लोएम मीन्स क्या होता है, इनर पार्ट, यानी जो बार्क के अंदर का जो पार्ट्स होता है उसको हम फ्लोएम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, वाटर का कंडक्शन होता है। तो इस तरह से जो फ्लोएम का जो वर्क होगा, इट इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। यानी सपोज दैट एक प्लांट है, उसमें प्लांट में क्या हो, ये फूड मटेरियल्स वाटर गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पे फूड मटेरियल्स बन गया, ठीक है, ये सनलाइट आया, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, फूड मटेरियल्स प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, फूड मटेरियल्स प्रिपेयर हो गया, ठीक है। जब इसमें फूड मटेरियल्स प्रिपेयर हो गया तो अब क्या होगा, ये पूरे पार्ट्स में फ्लोएम के कुछ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू क्या होगा, पूरे पार्ट्स में जाएगा, ठीक है, हर एक पार्ट्स में वो सेंड करेगा, जहाँ जहाँ ब्रांचेज होंगे सब जगह जाएगा वो, ठीक है। यानी फूड मटेरियल्स का क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, क्या होगा, फूड मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ प्रिपेयर बना, यहाँ पर भी बना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है। यानी हमने बताया कि जो 4 एलिमेंट्स है, यानी जो फूड मटेरियल्स प्रिपेयर हुआ वो ट्रांसलोकेट होगा, ठीक है, ट्रांसलोकेट ऑल पार्ट्स, ठीक है, प्लांट के ऑल पार्ट्स में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फ्लोएम जो होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकेंड पार्ट है, जो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स करता है। यानी फ्लोइज मीन्स क्या होता है, इनर बार्क, जो इनर बार्क के अंदर होता है, जो कंडक्शन किसका करता है, ओनली फूड मटेरियल्स, ठीक है। इट इज़ द फूड कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन वैस्कुलर प्लांट, ठीक है, कहाँ पर होगा, प्रेजेंट इन अ वैस्कुलर प्लांट। द सेल ऑफ फ्लोएम्स आर लिविंग एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसलोकेटिंग ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन द प्लांट, ठीक है। अब प्लांट में क्या करेगा, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो फूड मटेरियल बना है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, उसको क्या करेगा, ऑल पार्ट्स में सेंड करेगा। यही फ्लोएम का क्या है, पूरा वर्क होता है। इससे पहले जाइलम क्या कर रहा था, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, ये किसका करेगा, फूड मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन करेगा, ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी कहते हैं। तो जैसे ये प्लांट में सनलाइट की प्रेजेंस में फूड मटेरियल बना, ये पूरे ऑल पार्ट्स को क्या करेगा, सेंड करेगा। तो फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स क्या क्या हैं, पहला है सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, इतना हो गया।
अब पहला हम देखते हैं सीव ट्यूब्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम चलते हैं फिगर की तरफ, ठीक है। तो फिगर में देखेंगे ये क्या है, ये कंबाइंड दिखाया गया है एलएस ऑफ फ्लोएम सोइंग, एलएस ऑफ फ्लोएम सोइंग sieve tube and sieve tube and companion cell, ठीक है। यानी पूरे फ्लोएम को हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह से कुछ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैसा, ये क्या है, कंपेनियन सेल्स है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलेंगे कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल हो गया। अब इसी में कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स होंगे जिसको बोलेंगे सीव ट्यूब प्लास्टिड, सीव ट्यूब प्लास्टिड, ठीक है। और ये है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये क्या हो गया, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है इसको हम बोलेंगे सीव प्लेट, ठीक है। और इस ऊपर भी है, यही है, इसको हम बोलेंगे सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। अब इसमें जो हल्का हल्का जो पोर है इसको सीव पोर, सीव पोर, ठीक है। यानी जो भी मटेरियल्स होता है वो यहाँ से ऊपर में आया, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, सीव ट्यूब और या सीव पोर, इसका जो और सीव प्लेट, इनका जो वर्क होता है वो क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल होता है उसको छान करके नेक्स्ट लेवल में भेजना, ठीक है। तो जो भी मटेरियल होता है वो छान करके ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे छन छन करके आता रहता, ठीक है। यानी पूरे पार्ट्स, यानी जो चारों पार्ट्स हैं फ्लोएम के, यानी 4 पार्ट्स हमने बताया, सीव ट्यूब बताया, कंपेनियन सेल बताया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स इसी में होता है, ठीक है, अंदर की तरफ। तो ये डिफाइन मैंने कर दिया, ठीक है। ये फिगर है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लोएम शोइंग सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है, इसके बारे में। तो अब फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट सीव ट्यूब का वर्क क्या है, ठीक है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर लिविंग सेल्स, ठीक है। ये देखेंगे ये क्या है, ट्यूबुलर लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी सेल्स हैं जनरली सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। केवल फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सब क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर लिविंग सेल्स विच आर प्लेस्ड ऑन ओवर द अनदर टू फॉर्म अ सिंगल रो, ठीक है। ये क्या है, एक सिंगल रो में बना हुआ है, ठीक है। द एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। ये बीच बीच में जो है ये सबको क्या बोलेंगे, सीव प्लेट्स बोलेंगे, ठीक है। दीज हैव परफोरेशन टू अलाउ कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द ट्यूब्स। इसमें बीच बीच में परफोरेशन है, देख रहे हैं, ये परफोरेशन मतलब पोर, ठीक है। तो इसमें पोर है जिससे क्या होता है, सब्सटेंसेस ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। सब्सटेंस ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, जो अलाउ करेगा ये सीव ट्यूब्स। अब जो सेकेंड है कंपेनियन सेल्स, सेकेंड क्या है, कंपेनियन सेल। दीज लाई ऑन द साइड ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। अब देखेंगे सीव ट्यूब जो होता है इसी के बगल में ये क्या है, ये पूरा क्या है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये कंपेनियन सेल्स हैं ये बगल में, ठीक है। तो ये किसके बगल में है,
सीव ट्यूब्स के बगल में, ठीक है, आर कनेक्टेड टू देम एंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लांट में एक पार्ट्स होता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, उसमें कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स सेल्स जो कि आपस में दिख रहे हैं, ये सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल्स। सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन क्या है, एक ही जगह है, ठीक है, एंड फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, और जो फंक्शन है वो क्या है, एक सिंगल यूनिट की जैसा ही दिखता है, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, ये सिंगल यूनिट की तरह ही दिखते हैं, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। जैसा कि जाइलम पैरेन्काइमा में हमने यही बताया कि ये क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, वैसे इसमें भी क्या करता है स्टोर करके रखता है और कंडक्शन करता है। तो दीज आर द थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड लिविंग सेल होते हैं, ठीक है, विच परफॉर्म द स्लो लैटरल कंडक्शन, ये क्या करते हैं पैरेन्काइमा, ये बगल में ही होते हैं, ठीक है, ये स्लो लैटरल कंडक्शन करते रहते हैं, ठीक है, लैटरल कंडक्शन करते रहते हैं ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, किसका करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट का करेंगे। फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर्स का क्या वर्क होता है, दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस, ये कैसे होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस, हमने जब भी फाइबर्स की बात किया है तो उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस वर्ड का यूज़ किया है। तो ये क्या होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, क्यों स्क्लेरन, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। सेल्स हैविंग नैरो ल्यूमेन, ठीक है, इसमें बहुत ही कम जगह होता है, एंड टैपरिंग एंड, इनका एंड कैसा होता है, टैपरिंग मतलब ये किनारे पे बहुत पतले होते हैं और ऐसे, इसको बोलते हैं टैपरिंग एंड, क्या बोलते हैं, टैपरिंग एंड। अब दीज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है, टू द प्लांट। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ द सम प्लांट्स आर कमर्शियली यूज टू ऑब्टेन जूट, जो कमर्शियली फ्लोएम फाइबर्स का यूज बहुत सारे प्लांट्स के लिए कमर्शियली यूज के लिए होता है, ठीक है, जैसे जूट हो गया, हम्प हो गया एंड फ्लैक्स फाइबर, इन सब का किस लिए यूज होता है, इसका यूज होता है किसके लिए, तो हमने तो किस लिए करते हैं, यूज टू ऑब्टेन जूट, हम्प एंड फ्लैक्स फाइबर, ठीक है, ये डेली लाइफ में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर्स हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया, सीव ट्यूब्स, यानी 4 पार्ट्स फ्लोएम के सब डिफाइन हो गए। तो जनरली ये होता है फ्लोएम का जो वर्क होता है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, अब डिफरेंसेस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में हम इससे आते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। फर्स्ट, इट कंडक्ट्स वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, ठीक है, ये वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। जबकि फ्लोएम की बात करें, इट कंडक्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ही क्या कर रहा है, कंडक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम का, कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑकर इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, यानी सपोज दैट अगर कोई प्लांट है तो वाटर क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, H2O, और इसी के साथ क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, हमेशा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है वाटर। अब कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑकर इन बोथ डायरेक्शन, कंडक्शन जो होता है वो अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑकर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है। थर्ड है ओनली जाइलम पैरेन्काइमा, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ऑल अदर सेल्स आर डेड। जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या होता है, केवल लिविंग होता है, बाकी जो कंटेंट होते हैं हमने बताया था जाइलम में, वो सब क्या होते हैं, डेड होते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली फ्लोएम फाइबर्स इज डेड, फ्लोएम फाइबर्स ही डेड होता है, बाकी जितने भी होते हैं सेल्स
वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं फ्लोएम में, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जाइलम क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, ठीक है। फ्लोएम डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लोएम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑकर इन ट्रैकरी एलिमेंट्स, इसमें जो ट्रैकरी एलिमेंट्स, जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वो कंडक्शन का वर्क करते हैं, ठीक है। कंडक्शन ऑकर इन सीव ट्यूब, और फ्लोएम में जो कंडक्शन करता है वो कौन करता है, सीव ट्यूब्स करता है केवल, ठीक है। कौन करता है, सीव ट्यूब्स करता है, ठीक है। तो कंडक्शन दोनों में डिफरेंसेस हो गया, और यानी ये डिफरेंसेस पढ़ लिए आप जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।